इम्तिहान का खौफ नेचुरल खौफ होता है। यकीनन जो भी इम्तिहान हो, बेशक वो छोटे से छोटा ही इम्तिहान क्यों ना हो, लेकिन इंसान उससे घबरा जाता है। अब शेर की जो स्पीड है, जो रफ़्तार है भागने की, वो 60 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार है, जबकि हरन की जो भागने की रफ़्तार है वो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार है। लेकिन फिर भी शेर हरन को कैसे शिकार कर लेता है, क्योंकि ये आप लोग भी जानते हैं कि फिर भी वो उसका शिकार बन जाता है, क्योंकि हरन की इतनी स्पीड होने के बावजूद। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है कि जब हरन भाग रहा होता है तो यकीनन वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, क्योंकि उसके माइंड में एक चीज़ बैठी होती है कि शेर मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, और उसका जो ये खौफ होता है ताकत का, वो उसके माइंड के अंदर बैठ चुका होता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो पीछे मुड़कर जैसे देखता है तो उसकी रफ़्तार कम हो जाती है, और शेर जो होता है उसके माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि मैंने इसको शिकार को कर लेना है, और उसका फोकस उसके ऊपर होता है, और वो फुल ताकत के साथ जो है वो दौड़ रहा होता है, और इस तरीके से वो हरन को जो है शिकार कर लेता है। दर हकीकत इसी तरह ही एक चीज़ ये होती है कि अगर बच्चे के दिल के अंदर ये इम्तिहान का डर बैठ जाए तो यकीनन वो इम्तिहान में कामयाबी के लिए उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो यकीनन हमें यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, इम्तिहान का जो डर। इसका मसला क्या हुआ कि डर की जो असल वजह है हमें उसको तलाश करने की ज़रूरत है। जी, डर तो यकीनन जैसे मैंने पहले बोला है कि जब इम्तिहान होता है, इम्तिहान का जो लफ्ज़ है यकीनन ये एक डर ही है, लेकिन यहाँ पर डर किसको होगा? डर उसी को होगा जिसकी तैयारी नहीं होगी। अगर किसी के मिसाल के तौर पे 10 सवालात हैं, और अगर किसी को 10 के 10 सवालों की तैयारी है तो यकीनन उसको कोई डर नहीं होगा, और वो आस्ता आस्ता रिलैक्स हो जाएगा और इत्मीनान में आ जाएगा, और वो कॉन्फिडेंट होगा, क्योंकि उसको सारी की सारी तैयारी उसके पास मौजूद है। और इसी तरीके से अगर जिसके सिर्फ 4 सवालात जिसने रेडी किए हुए हैं और उसके 6 सवाल उसको नहीं आते, तो यकीनन उसके अंदर एक खौफ बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है। तो याद रखें, जिसने सिर्फ 4 सवालात की तैयारी की हुई है वो जिस हद तक भी कोशिश करे कि वो ना खौफ ले, ना डरे, यकीनन उसके ऊपर इम्तिहान का डर जो है वो ख़ुद ब खुद तारी होता जाएगा, क्योंकि वो फुली प्रीपेड नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि हमने डर की वजह तलाश कर ली। डर की वजह ये है कि बच्चे की तैयारी नहीं है। नंबर 2 बात जो खौफ होती है, वो खौफ है वो ये कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे नंबर कम आ गए, मेरे माशरे के अंदर, मेरे फैमिली के अंदर, मेरे अजीज़ व अकारिब के अंदर, मेरी दोस्तों के अंदर मेरी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। तो याद रखें, ये लोग कुछ भी नहीं कहते, लेकिन जिस बच्चे की तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी यकीनन वो कॉन्फिडेंट होता जाएगा, और वो अपने इस इम्तिहान से बिल्कुल भी बेखौफ हो जाएगा, और वो जब इम्तिहान में जाएगा तो ये वहाँ पर क्या होगा कि वो इत्मीनान के साथ अपने इस काम को भरपूर तरीके से कर सकता है। जी, और लोगों का खौफ भी सिर्फ उसी ही को होगा जिसकी तैयारी नहीं है। तो याद रखें, जिसने तैयार किया हुआ है अपने आप को एग्ज़ाम के लिए, तो कमरा इम्तिहान के लिए, तो यकीनन उसको कोई खौफ नहीं होगा, वो पुरइत्मीनान होगा। और नंबर 3 पॉइंट ये है कि दोस्तों याद रखें कि अपना एक टारगेट सेट करें। अपनी पढ़ाई के लिए एक टारगेट ज़रूरी है। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर एक गुलहरी जो है वो दरख्त पर चढ़ सकती है, और अगर उसके मुकाबले में हम ये कहें कि ये खरगोश जो है ये दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, तो फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ये कहें कि जी गुलहरी तो बहुत स्पीड के साथ दरख्त पर चढ़ जाती है, लेकिन ये खरगोश जो है ये दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, लिहाजा ये किसी काम का नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअल बात यह है कि हर एक का टैलेंट डिफरेंट होता है। आपने अगर टारगेट ये सेट कर लिया है कि मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर 99% मार्क्स लेने हैं, तो फिर ये आप अपने आप को परेशान कर देंगे, हर वक्त आप डिप्रेशन में रहेंगे, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि किसी सब्जेक्ट में आपके ज़्यादा नंबर आएंगे क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में हो सकता है आपका इंटरेस्ट कम है, तो उसमें आपके 99% नंबर नहीं आएंगे। तो इसलिए हर एक का टारगेट
डिफरेंट ही रखना चाहिए और हर एक का टारगेट जो है वो मुख्तलिफ ही होगा। और एट दी एंड जो बात है 4th नंबर कि बच्चे रात के टाइम पे पढ़ने की कोशिश करते हैं और उनको नींद भी आ रही होती है, फिर वो नींद को भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो याद रखें जब वो नींद को भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर वो पढ़ेंगे क्या, क्योंकि वो तो कोशिश कर रहे हैं नींद को भगाने की, तो उनका जो फोकस है, उनकी जो अटेंशन है वो तो नींद को भगाने की तरफ है। तो याद रखें अगर रात को नींद आ जाए तो आप सो जाएं ताकि जल्दी सुबह सुबह उठें और फ्रेश हों, और उसके बाद क्या है कि आप अपने काम पर भरपूर तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करें ताकि वो अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ सकें। तो दोस्तों याद रखें ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन 4 पॉइंट्स पर ही काम करें। और तमाम तलबा से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इन पॉइंट्स को अपने पास रखते हुए अपनी तैयारी करें और अपने आप को इत्मीनान में लेकर आएँ ताकि आपके इम्तिहान में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर आ सकें। रोज़ाना नया सोचो, नया करो, लर्न करो, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आपने इसको अपने अजीज़ व अकारिब दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।